हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का पार्ट 3 है। पिछले दो पार्ट आप लोग देख चुके हैं और उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक चर्चा कर चुके थे। तो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से है। इसमें आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि क्लोज्ड इंटरवल 0, π/2 में y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा कामा थीटा का एक वर्तमान फलन है। थीटा एक वर्तमान फलन है। इस इंटरवल पर क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा आपको दिखाना है। तो चलिए y इज इक्वल टू हम यहाँ पर ले लेते हैं 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस का थीटा। अब यहाँ पे थीटा के सारे फंक्शन हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना y इज इक्वल टू एफ थीटा। तो एफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस का थीटा। तो थीटा पे सारी वैल्यू है, तो हम अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका अवकलन हो जाएगा एफ डैश थीटा। ये आपका आंसर लगेगा, तो ये हो जाएगा हर का वर्ग। यहाँ हो जाएगा हर गुणित अंश का अवकल गुणांक ऋण अंश गुणित हर का अवकल गुणांक। ठीक है ना? तो हर का अवकलन 2 का 0 हो जाएगा और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस इस थीटा का अवकलन हो गया 1। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस का 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस का 4 डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए इस अंतराल में पूछ रहा है 0, π/2 में कि आपका ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर ये वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है तो इसका मतलब ये इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम अंतराल देखें, अंतराल है हमारे पास 0, π/2। अगर हम 0, π/2 में देखें
और 0, π/2 केवल हम यहाँ पर रखें, तो ये जो वैल्यू है 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी। यहाँ पर अगर हम इस अंतराल पे कोई वैल्यू यहाँ पे रखें तो ये वैल्यू आपकी हमेशा 1 से बढ़ी जाएगी, आप देख सकते हैं रख करके, ठीक है ना। तो अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 से बड़ी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये जब 1 से माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव मान देगा। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि क्लोज्ड इंटरवल 0, π/2 में एफ डैश थीटा क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। और अगर एफ डैश थीटा 0 से ग्रेटर है, अतः इस अंतराल पर फलन क्या हो गया आपके पास, एक वर्तमान फलन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए कि लवगणकीय फलन सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0, थीटा में निरंतर वर्तमान फलन है। ठीक है, तो लवगणकीय फलन की बात करें तो लवगणकीय फलन क्या हो जाएगा, log x। तो हमने मान लिया, माना फंक्शन क्या है, log x है। आप इसका अवकलन कर दीजिए, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1/x। आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो ये मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, x डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 हम नहीं रख सकते हैं। तो स्पष्ट है क्या स्पष्ट है कि अगर हम अंतराल की बात करें 0 से -∞, तो ये मान क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर हम इस अंतराल की बात करें, ये +∞ है और ये -∞ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और इधर आप आते हैं तो ये आपके पास निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो अतः -∞, 0 पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, राशमान। एवं 0, पर एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर है, अतः 0, पर फलन आपका वर्तमान फलन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि -1, 1 में f(x) इज इक्वल टू x² - x + 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्तमान और ना ही राशमान। ठीक है, तो
चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका अवकलन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1। वर्धमान तथा राशमान के लिए, वर्धमान या राशमान के लिए एफ डैश एक्स को हम क्या करेंगे, 0 को इक्वल करेंगे। देन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान आ गया 1/2। अब इसको हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो चलिए इसको संख्या रेखा पर दिखा लेते हैं। तो हम इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे इस प्रकार से। अगर हम यहाँ पे 1/2 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से इन्फिनिटी लेते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 1/2 से इन्फिनिटी कोई वैल्यू रखें एफ डैश पे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर हम 1/2 से कोई वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इधर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी एफ डैश की और इधर आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से क्लियर है कि 1/2 कामा इन्फिनिटी पर एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब इस अंतराल पर फलन आपका वर्धमान है और माइनस इन्फिनिटी कामा 1/2 पर एफ डैश एक्स लेस दैन 0 है। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी कामा 1/2 पर फलन आपका राशमान। अतः अगर हम बात करें -1 से 1 के बीच में, ठीक है, तो इस पॉइंट से वो इंक्रीज़ हो रहा है, इस पॉइंट से डिक्रीज़ हो रहा है, और -1 आपके पास क्या है, ये 1/2 इसके बीच बिलोंग करेगा। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, ये जो आपने 1/2 लिखा था, ये आप दिखा सकते हैं कि विच इज़ बिलोंग्स टू -1, इन दोनों के बीच बिलोंग कर रहा है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर वो इंक्रीज़ कर रहा है 1/2 पर और डिक्रीज़ भी कर रहा है। इसका मतलब इस अंतराल पर ना तो फलन निरंतर वर्धमान है और ना तो निरंतर राशमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से फलन क्लोज्ड इंटरवल 0,π/2 में निरंतर राशमान है। ठीक है, ए नंबर आपका है cos x, बी नंबर है cos 2x, सी नंबर है cos 3x और डी नंबर है cos 10x। इनसे पूछ रहा है कि कौन से फलन आपका निरंतर राशमान है। तो चलिए हम ए नंबर की बात करते हैं, 14 का ए। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शन को लेते हैं cos x
और इसका आप अगर अवकलन करें एफ डैश एक्स तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉस एक्स का अवकलन हमने माइनस साइन एक्स देखा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 से π/2 पर साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, 0 से 90 के बीच में साइन पॉजिटिव होता है। परंतु एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0। अतः इंटरवल 0, π/2 पर कॉस एक्स राशमान है। ठीक है, तो ये 14 का ए नंबर था। अब हम बात करते हैं 14 के बी नंबर की। अगर हम यहाँ पे फंक्शन को मान लें एफ एक्स और इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आपके पास है cos 2x, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस का 2 sin 2x। ठीक है, अब यहाँ से 0 से π/2 के बीच में देखते हैं, चूँकि 0 से π/2 पर अगर हम sin 2x को देखें तो 0 से π/2 के बीच में आप sin 2x की वैल्यू रखें, तो 0 से 30 अंश के बीच में अगर हम रखें तो 30 रख लीजिए, तो ये 60 हो जाएगा, 60 है पॉजिटिव होगा। ठीक है, 60 में पॉजिटिव होगा। इसके बाद में आप 30 के बाद 60 भी रख देते हैं, तो 6 × 12 120 अंश। ठीक है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब भी आपके पास ये पॉजिटिव मान देगा। इसको इस तरीके से दिखा देते हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस का 2 sin 2x है आपका, और यहाँ से अगर हम अंतराल को बारी बारी से इस पर चेक करते हैं, इस अंतराल पे रख करके, तो चलिए अगर हम रखते हैं sin 0, ठीक है, तो 0 ही हो जाएगा। sin 90 रखें, sin π 0 हो जाएगा, पॉजिटिव मान दे रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें क्योंकि इसके बीच में 0, 30, 45, 60, 90 ये सारे मान होंगे। ये होता है 0, ये होता है आपके पास π/6, ये होता है π/4, ये होता है π/3 और ये होता है π/2। ठीक है, ये आपके रेडियन मान होते हैं। इन मानों को अगर हम रखें π/6 रखें तो ये हो जाएगा साइन का 2π/6। ठीक, sin 2x पे तो ये से कैंसिल, sin π/3 और sin π/3 होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो sin 2x क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव आ गया। π/4 रखें तो sin का 2π/4, तो ये हो जाएगा आपके पास कैंसिल, sin 90 हो गया, और ये भी आपके पास पॉजिटिव मान को देगा। ठीक है, इसी तरीके से π/3 रखते हैं, तो जब sin π/3 रखें तो sin 2π/3 हो जाएगा। और sin 2π/3 की बात करें तो sin 2π/3 की अगर हम बात करें तो sin 2π/3 का मतलब हो जाएगा sin पाई माइनस π/3, और sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin 180 माइनस थीटा होता है sin π/3, और ये वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। यानी हर एक केस पर sin 2x क्या हो रहा है, पॉजिटिव मान को दे रहा है। अब अगर ये सारे पॉजिटिव मान को दे रहा है तो इससे क्लियर है कि 0 से π/2 पर sin 2x क्या है हमारे पास, sin 2x ग्रेटर दैन 0 है। परंतु ये वैल्यू तो ग्रेटर दैन 0 है, लेकिन यहाँ पर इस नेगेटिव की वजह से ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस दैन 0 हो जाएगा। अतः क्लोज्ड इंटरवल 0, π/2 पर cos 2x क्या है, राशमान है। ये दोनों पर ही आपके पास। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 0 से π/2 पर, तो 0 से π/2 पर सेक क्या होता है, ये सारे मान पॉजिटिव को देगा। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव दे रहा है
राशमान दिखाना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, 0 से π/2 पर सेक स्क्वायर एक्स क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। अब अगर सेक स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि क्लोज्ड इंटरवल 0, π/2 पर एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर दैन 0। अतः 0 से π/2 पर फलन क्या है, वर्धमान। आपको केवल ह्रासमान की बात करनी थी, तो इस पर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन एफ निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन एफ क्या है, निरंतर ह्रासमान है। और नंबर ए दे रखा है, इसमें कौन सा ऑप्शन चाहिए ये बताना है आपको। 0, 1। नंबर बी ऑप्शन π/2, π। नंबर सी ऑप्शन दे रखा है 0, π/2। और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब आपको इन अंतरालों पर चेक करना है, तो चलिए इन अंतरालों पर चेक करते हैं। एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स कुछ आपके पास इस तरीके से है, एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स और माइनस का 1। तो आप इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 100 एक्स की पावर 99 और साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस, और 1 का तो हो जाएगा 0। ठीक है, ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं भाई, 0, 1। अगर 0, 1 पर हम देखते हैं तो 0, 1 का मतलब ये हो गया कि 0 से 90। चलिए 0, 1 पर हमें चेक करना है कि आपके पास फंक्शन कैसा है, ये ह्रासमान है कि नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि 0, 90, तो 0, 90 पर क्या होगा, cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, और 90 की बात करें तो 90 को अगर हम सॉल्व करें तो ये समथिंग 1.57 आता है। इसका मतलब 1.57 पर cos क्या है, पॉजिटिव। और जब 1.57 पर पॉजिटिव है तो इसका मतलब 0, 1 पर भी क्या हो जाएगा, cos पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और अगर हम बात करें 100 एक्स की पावर 99 तो ये भी आपके पास पॉजिटिव होगा। तो स्पष्ट है एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। तो इसका मतलब इस पर तो क्या है, इस पर तो आपके पास क्या है, फलन वर्तमान है। 0, 1 पर फलन एफ एक्स क्या है, वर्तमान। यानी इस पर आपके पास ऑप्शन सही है नहीं। चलिए बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन को चेक करते हैं तो बी ऑप्शन को जब आप चेक करेंगे तो बी ऑप्शन आपके पास है, अंतराल है π/2, π। ये आपके पास अंतराल है। यहाँ पर इस अंतराल पर हमें चेक करना है। चलिए तो जब हम बात करते हैं π/2, π यानी 90 से 180 के बीच में, तो 90 से
180 के बीच में ये जो कॉस होता है वो आपके पास निगेटिव वैल्यू को देता है। इसका मतलब ये जो कॉस एक्स है वो आपके पास लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बीच लाई करती है, -1 से +1 के बीच, यानी इससे बड़ी कोई वैल्यू आपके पास नहीं होती है कॉस की। अब हम बात करते हैं π/2 पाई पर। तो π/2 पाई पर f' क्या हो जाएगा इस केस में। अब देखिए, अगर ये निगेटिव हो भी रहा है, लेस देन 0 है भी, तो लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे तो छोटा ही रहेगा। तो इस केस में f' क्या हो रहा है, >0 हो रहा है। अब >0 हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, π/2 पाई पर f(x) वर्धमान। चलिए, तो ये भी आपके पास वर्धमान है, राशमान नहीं निकला है। अगला अंतराल ले लेते हैं 0, π/2। 0, π/2 की अगर हम बात करें तो 0, π/2 पर ये जो कॉस होता है ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था 0, π/2 पर, ठीक है, 0, π/2 का मतलब 1.57 लगभग वैल्यू आती है, यानी ये भी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 100x⁻99। ये भी आपके पास >0 होगा। तो स्पष्ट है f' क्या है, 0 से ग्रेटर। इसका मतलब ये हो गया कि 0, π/2 पर f(x) आपका वर्धमान है। ठीक, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, डी ऑप्शन सही है। ठीक, प्रदर्शन आसमान है, तो ऑप्शनल था ये क्वेश्चन। इसका मतलब इन सब पे आपका वर्तमान हो रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यक्स के किन मानों के लिए फलन f(x) = x/2 + 2/x, जहाँ पर x क्या है, ≠ 0, वर्धमान या ह्रासमान है। वर्धमान या ह्रासमान है। तो चलिए फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास है x/2 + 2/x। इसका अवकलन कर लीजिए। तो x का अवकलन तो 1 होता है, और 1/x का अवकलन माइनस का 1/x² हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब आपने इसको सॉल्व किया, f'(x), तो देखिए जब आपने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम हो जाएगा 2x²। ठीक है, 2 और x² का एलसीएम 2x² हो जाएगा। ऊपर बचेगा x² और माइनस का 4। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब आपको यहाँ पर मान को देखना है वर्धमान या ह्रासमान के लिए। वर्धमान या ह्रासमान के लिए f'(x) को हमें क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। तो जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे, x² - 4/2x² = 0, x² - 4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। x की वैल्यू हो जाएगी
प्लस माइनस टू। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस टू। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अंतराल आपके पास संख्या रेखा कुछ इस प्रकार से होगी, -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर आपके पास प्लस इन्फिनिटी होगा, इधर आपके पास माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब 2 से इन्फिनिटी के बीच में अगर हम पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पर रखें, कोई वैल्यू 3 रख लीजिए, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब 2 का इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। -2 से 2 के बीच में आप रख के देख लीजिए, जैसे आप 1 को रखें तो 1 को अगर हम रखते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, यानी इस पर हो जाएगी निगेटिव। ठीक है, माइनस से इधर वाली वैल्यू पर अगर हम रखें, तो जब इधर वाली वैल्यू पर रखेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव मान दे रहा है, तो यहाँ पे -3 भी रखें तो -3 का स्क्वायर पॉजिटिव मान देगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, तो यानी ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि -इन्फिनिटी -2 यूनियन 2 कामा इन्फिनिटी पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब -इन्फिनिटी -2 यूनियन 2 कामा इन्फिनिटी पर एफ एक्स क्या है, वर्तमान है। ठीक है, और -2 कामा 2 पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, लेस देन 0। इसका मतलब -2 कामा 2 पर एफ एक्स क्या है, राशमान। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 36x और प्लस का 7 से प्रदत्त फलन f नंबर ए निरंतर वर्धमान, ठीक, नंबर बी निरंतर ह्रासमान। यहाँ पर क्या है, कहाँ पर वर्तमान हो रहा है, कहाँ पर ह्रासमान हो रहा है, ये आपको याद करना है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने किया हुआ है, आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अंतराल निकलेंगे, उन पर आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में है, इसको आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। यक्ष के वे मान ज्ञात कीजिए यक्ष के वे मान ज्ञात कीजिए जिन पर फलन x² प्लस 2x माइनस 3 वर्धमान है। एक मिनट, यक्ष के वे मान ज्ञात कीजिए जिन पर फलन x² प्लस 2x माइनस 3 वर्धमान है या फिर ह्रासमान। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है आपका, तो इसको भी आप लगा सकते हैं हमारे ख्याल से। ठीक है, तो इसको आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए
जिसके लिए अंतराल वन कामा टू में एफ एक्स इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन से प्रदत्त फलन एफ निरंतर वर्तमान है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी लगाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स वो कुछ इस तरीके से है, यक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। इसका आप जरा अवकलन कर दें एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ए। तो कह रहा है कि फलन वर्तमान है। ठीक है, तो चूंकि फलन वर्तमान है तो इसका मतलब एफ डैश एस क्या हो जाएगा, 0 से ग्रेटर ही होगा। तो चूंकि एफ आपका क्या है, वर्तमान फलन है, तो एफ अगर वर्तमान फलन है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। तो अगर ये 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब 2x प्लस ए, यदि आपके पास 0 से ग्रेटर होगा। तो अगर हम ए की बात करें तो ये लेस दैन क्या होगा, -2x। ए इज़ लेस दैन -2x। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे -2x पे हमें चेक करना है कि वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यक्स हमारा बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, 1, 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक, यहाँ पर दे रखा है कि यक्स हमारा बिलोंग कर रहा है 1, 2 के बीच में। तो अगर हम 2x की बात करें तो 2x कहाँ बिलोंग करेगा, ये हो जाएगा 2, 4 के बीच में। तो -2x की बात करें तो -2x अगर हम माइनस लगा देते हैं तो ये 4 आपके पास पहले आएगा, तो -4, -2। तो स्पष्ट है। अब देखिए -2x अगर इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a इज़ लेस दैन क्या है, इसके बीच में, तो स्पष्ट है। ठीक, क्या स्पष्ट है, न्यूनतम मान की बात कर रहा है, तो ये आपके पास न्यूनतम मान होगा। तो स्पष्ट है, न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, -2। ए का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद आपका है 20 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, आज का वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, इसकी वजह से आगे क्वेश्चन को फिर हम कर लेंगे। 5 क्वेश्चन बचे।